देखिए, कैसे देखूं? सर्वप्रथम तो उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे जिनके लोग इस हादसे में मारे गए। सरकार डिनायल मोड में रही। मैं कैसे ये भी कह दूं कि ये महज एक हादसा या भगदड़ था। भगदड़ अक्सर कुव्यवस्थाओं से पैदा होता है। इसकी जिम्मेवारी कहीं तय नहीं होगी, मैं जानता हूं। इसे सामान्य मौत नहीं कहते हैं, क्योंकि आजकल मौतों का भी सामान्यीकरण का दौर चल चुका, नॉर्मलाइज करने की। कोई ट्रेजेडी हो गई, नॉर्मलाइज कर दो, क्योंकि एक पूरा मीडिया का नैरेटिव आपके साथ है। दुखद ये है कि ये निम्न आय वर्ग के लोग थे, साधारण लोग थे। तो इनकी मौत को आप सांस्थानिक हत्या भी कह सकते हैं कि संस्थाओं ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। क्राउड मैनेजमेंट का एसओपी, ठंडे बिस्तर गर्म बिस्तर में सो रहे थे ये लोग। तो जाहिर है कि ये हुआ। पहले प्रयागराज में हुआ, फिर कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ। मैंने सदन में भी कहा था कि हम हादसाओं के देश बन के रह गए। एक हादसा होता है, मुआवजे की घोषणा होती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, कमेटी गठित की जाती है, फिर बिजनेस एज यूजुअल। ये इस देश के लिए, यहाँ के स्वाभाविक चिंतन के लिए, इसकी प्रकृति के लिए ये विसंगतियां हैं। इन्हें दूर करना होगा, सरकार किसी की भी हो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप जिम्मेवारी नहीं लेते तो ये जो मौतें होती हैं ना, ये अपने को अनडिग्निफाइड पाती है। मौत में भी सम्मान आप नहीं दे सकते। ये दुख का विषय है, और क्या ही कहूं। भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिका से फिर फ्लाइट आई नहीं, वही छवियां फिर रही जिनके लिए हमने सदन में, हमारे सदन में, राज्यसभा में व्यापक चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि वो हो सकता है कि अमेरिका के लिए इलीगल सिटीजन हो, एंटिटी हो, इन्फिल्ट्रेटर हो, लेकिन हमारे देश के लिए तो हमारे देश के नागरिक हैं। अपने देश के नागरिकों को गरिमा के साथ वापसी उनकी सुनिश्चित करना, ये हमारा दायित्व बनता था। हम फेल किए। सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की छवियां हमने अभी तक तो नहीं देखी थी कि पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, और एकदम डाई हार्ट क्रिमिनल की तरह। मतलब आमतौर पे आतंकियों को भी ऐसा नहीं करते जैसा इनके साथ व्यवहार हुआ। पता नहीं क्या डिप्लोमेसी सरकार की चल रही है। वो तो हमेशा मेरा मानना है कि ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी है। इससे इस विशाल देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। दिल्ली सीएम पे अभी भी सस्पेंस है, बीजेपी बोल रही है अब जर्नल लिख करेंगे। नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। मेरा तो ये मानना है कि उनके यहाँ अगर सस्पेंस है, अगर दूसरे किसी के पास होता, दूसरे दल का, हाय तौबा मच रहा होता। लेकिन उनको कौन कहेगा? किसी को उठा के बना देंगे, सब कहेंगे अरे वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। तो बस मास्टर स्ट्रोक का इंतजार हो रहा।